आज का टाइम ऐसा है कि हर कोई करोड़पति बनना चाहता है। सबको चाहिए कि खुद का अच्छा सा घर हो, गाड़ी हो, रुपया पैसा किसी भी चीज की कमी ना हो। और काफी लोग आज के टाइम में करोड़ों क्या अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक हैं। तो ये बनने के लिए काफी लोग एडवाइस के तौर पर कहते हैं, बेटा मेहनत करो। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो सब हासिल कर लोगे। काफी हद तक ये दोनों बात सही भी हैं, लेकिन लोग मेहनत भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, पर वे वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक उन्हें जाना होता है या जहां तक उन्होंने लक्ष्य बनाया होता है। पढ़ाई करो ये बात तो अनपढ़ आदमी भी आपको बोल देगा, पर एग्जैक्ट कोई भी नहीं बताता कि करना क्या है, कि किस दिशा में मेहनत करनी है। करोड़पति बनने का राज आप जानना चाहते हैं तो मैं उससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप 10 मंजिल वाली बिल्डिंग के बाहर नीचे खड़े हैं और अगर आपको 10वीं मंजिल पर जाना है तो आप कैसे जाएंगे? वहां तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। बस यही आपको समझना है। यदि आपको करोड़पति बनना है तो आपको सीढ़ी चाहिए ही चाहिए। अब सीढ़ी क्या है? दरअसल आपका बिजनेस ही आपकी सीढ़ी है। आपको अपना पूरा ध्यान सीढ़ी बनाने में लगाना होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वो सीढ़ी है जिसे बिल गेट्स ने बनाया, बर्कशायर हैथवे वो सीढ़ी है जिसे वॉरेन बफेट ने बनाया, टेस्ला मोटर्स और स्पेसएक्स वो सीढ़ी है जिसे इलॉन मस्क ने बनाया, एप्पल वो सीढ़ी है जिसे स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक, रोनाल्ड वेन ने मिलकर बनाया। इसी तरह अमेज़न, शादी, टाटा मोटर्स और भी बहुत सारी सीढ़ियां हैं जो बनी हैं और रोजाना बनती जा रही हैं। मैंने बताया था ना कि आदमी पढ़ाई भी करता है और मेहनत भी करता है, फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाता। उसका कारण है कि आदमी क्या करता है कि सिर्फ पैसे ही पैसे के बारे में सोचता है। वो उस साधन या उस आधार के बारे में नहीं सोचता जिसके द्वारा पैसे आएंगे। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको वो सीढ़ी यानी उस बिजनेस को तैयार करना होगा। अब इसमें काफी लोग कुछ चीजों को लेकर रोते रहते हैं कि मेरा जन्म सही जगह नहीं हुआ, मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वे मुझे सही से गाइड नहीं कर पाए, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें दम ही नहीं है, किसी पर भरोसा करने का जमाना ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसे लोग ना हर दिन हर बात में कमियां निकालते रहते हैं। ऐसे लोगों को हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स नजर आती हैं और यही वे लोग हैं जो जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। अब ये सोचने वाली बात है, जब आपका लक्ष्य ही बड़ा है तो मुसीबतें तो बड़ी आएगी ना। बड़े राज्य को जीतना है तो बड़ी सेना से मुकाबला करना पड़ता है, छोटे राज्य को जीतना है तो छोटी सेना से मुकाबला होगा। दोनों में फर्क आपको पता ही है। बड़ी सेना से जीतोगे तो बड़ा साम्राज्य मिलेगा और छोटी सेना से जीतोगे तो छोटा साम्राज्य। अगर आप सोचते हो कि आपकी एजुकेशन लो है, यानी आप कम पढ़े लिखे हो और इसी वजह से आप हार मान जाते हो, तो आप एक बात हमेशा याद रखना, दौलत का विज्ञान कहता है एक समझदार आदमी अपने से 10 गुना पढ़े लिखे आदमी को नौकरी पर रख सकता है। लोग पढ़ते ही नौकरी करने के लिए हैं, तो उन्हें नौकरी देने वाला भी तो होना चाहिए ना। अब आपका सवाल होगा कि मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूं जिससे करोड़पति बन जाऊं, तो आप कौन सा बिजनेस करें, इसका जवाब आपको खुद से पूछना होगा। आप अगर ध्यान से देखें अपने चारों तरफ तो आपको पता चलेगा कि हर वो चीज जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन सब में बिजनेस छुपा हुआ है। जैसे टेबल, कुर्सी, मोबाइल, टीवी, खिड़की, दरवाजे, पंखा, फ्रीज, कपड़े, घर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको को बनाने का भी बिजनेस है और इन चीजों के बन जाने के बाद बेचने का भी अलग बिजनेस है। अब आपको चुनना होगा कि आप किस काम को अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते तो आपको सीखना होगा उस बिजनेस के बारे में जिसके अंदर आप जाना चाहते हैं। अगर आप बड़े बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो याद रखना, कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं होता, उसे बड़ा करना पड़ता है अपनी मेहनत से। अब आपका सवाल होगा कि बिजनेस को बड़ा कैसे करते हैं।
बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करना होगा। जितने ज़्यादा लोगों को आप लक्ष्य बनाएंगे, आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होता जाएगा। अब वो कैसे? तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आप 1 रुपए की सुई बेचते हैं और इसे बेचने में 50 पैसे का प्रॉफिट होता है। आपकी शॉप जिस सिटी में है, उस सिटी में 50 लाख लोग रहते हैं। अब ध्यान से समझना, अगर आपकी सिटी के 100% लोग यानी सारे के सारे लोग भी आपकी सुई खरीद लेते हैं, तो आपकी सेल होगी 50 लाख की और प्रॉफिट होगा 25 लाख का। लेकिन अगर आपने अपनी ऑडियंस टारगेट को बड़ा कर दिया, यानी सिटी नहीं, राज्य नहीं, बल्कि पूरे भारत देश की पब्लिक को टारगेट कर दिया, तो आपको पता ही है कि इंडिया में पॉपुलेशन 130 करोड़ है। इस कंडीशन में यदि आपकी सुई को इंडिया के सिर्फ 1% लोग भी खरीद लेते हैं, तो आपकी बिक्री होगी 1 करोड़ 30 लाख की और प्रॉफिट होगा 65 लाख का। अब समझने वाली बात यह है कि आपकी सिटी के सभी लोग सुई खरीद भी ले, जो कि पॉसिबल नहीं है। मुश्किल से 5% ही खरीद पाते हैं, पर फिर भी सभी लोग खरीद भी ले तो भी 25 लाख का प्रॉफिट होगा। और जब आप सुई पूरे देश में बेचते हैं, तो उस कंडीशन में सिर्फ 1% लोगों के खरीदने पर भी आपको 65 लाख का प्रॉफिट होगा। तो सोचो, अगर इंडिया के 5% लोगों ने खरीदा तो क्या होगा, 10% ने खरीदा तो क्या होगा। कैलकुलेट करते रहना। सभी बड़ी बड़ी कंपनीज इसी बिजनेस मॉडल को फॉलो करती हैं, चाहे पाले जी बिस्कुट हो, चाहे कोई टॉफी हो, चाहे कुरकुरे हो। आप भारत के किसी भी कोने में इन्हें दुकान पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको करोड़पति बनने का राज और आइडियाज समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।